आज हम क्लास 12 की हिंदी बुक अंतरा भाग सेकंड का चैप्टर 12 जिसका शीर्षक है प्रेम घन की छाया स्मृति के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। वे प्राय रात में सारे परिवार को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। यानी लेखक के जो पिताजी थे वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, हिंदी भाषा की भी वो बहुत प्रशंसा करते थे। और उनकी एक खूबी ये थी कि हिंदी भाषा में जो पंक्तियां या उक्तियां लिखी हुई होती थी उनका और फारसी भाषा में लिखी गई उक्तियों का एक साथ मिलान करने का उनको बहुत शौक था। और रात में पूरे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का जो पाठ है वो पढ़ करके सुनाया करते थे। भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे और भारतेंदु जी के जो नाटक है उनके भी वो शौकीन थे। अगला क्वेश्चन, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता था। इसी कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता था। यानी लेखक जब छोटे थे तो उनको ये पता नहीं था कि भारतेंदु जी कौन है और राजा हरिश्चंद्र कौन है और कवि हरिश्चंद्र कौन है, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं थी। और जब वो हरिश्चंद्र का नाम सुनते तो उनके मन में उनके दोनों के मिले जुले भाव है उनका उद्भव होता था और इसी कारण उनके मन में माधुर्य भाव का संचार होता था। अगला क्वेश्चन, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई थी। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा, जिनका नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी है और जो प्रेमगन उपनाम से लिखते हैं, वे यहाँ रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1-1.5 मील चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमगंज से भली भांति परिचित थे। उनके घर की ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा। कुछ देर में उसे प्रेमगन की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाते वे अंदर चले गए। यानी लेखक जब बद्रीनारायण चौधरी, जिनका उपनाम प्रेमगन था, उनको जब देखा तो कौन सा रूप उनको देखने के लिए मिला। जब लेखक के पिताजी की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई तो वहां उनको ये पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा हैं वही बद्रीनारायण चौधरी हैं और उनका उपनाम प्रेमगन है। तो उनसे मिलने को वो आतुर हो उठे। उनके मन में उत्सुकता हुई कि अब जल्दी से उनसे मिला जाए। तो उनसे मिलने के लिए प्लान बनाया कि अभी मिले कैसे। तो अपने जो मित्र थे उन सबको बुलाया और प्रेमगन जी के बारे में पूछा और सबकी एक टोली बना ली और 1-1.5 मील पैदल चलकर वो उनके घर तक पहुंचे। और जब उनके घर पर वो पहुंचे तो प्रेमगंज बालकनी में उनका घर जो लता यानी बेलू से छाया हुआ था, हरियाली थी, वहां वो पहुंचे और वो क्या देखते हैं कि अपनी बालकनी पे प्रेमगंज खड़े थे। उनके कंधों तक बाल लटक रहे थे। लेकिन लेखक ने जब तक उनको थोड़ा सा ही देखा वो अंदर चले गए। तो शुरुआती उनकी थोड़ी सी झलकी उनको दिखाई दी। अगला क्वेश्चन, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? यानी लेखक जो है उनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे बढ़ा, उसमें क्या कारण रहा होगा? लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी भी थे। उनके घर
भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्राय पुस्तक ले जाते हुए देखते। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ घोड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। यानी लेखक का हिंदी के प्रति झुकाव होने का मेन कारण तो था कि उनके पिताजी के द्वारा ही इनमें ये हिंदी साहित्य के प्रति बीज बो दिए गए थे। और इसके बाद आगे क्या होता है कि केदारनाथ जी है वो उनको पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें पढ़ते हुए देखते थे और उन्होंने देखा कि इस बालक में हिंदी साहित्य को पढ़ने की कितनी लगन है, कितना वो ध्यान से पढ़ते हैं, कितना वो पुस्तकों से प्रेम करते हैं। तो उनके बाद उन्होंने वहाँ ऐसे दोस्तों से परिचय करवाया जो हिंदी के प्रेमी थे, जो हिंदी में खासा रुचि रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल हैं, भगवान दास हालना है, पंडित बद्रीनाथ घोड़ है, पंडित उमा शंकर द्विवेदी, ये सब शामिल थे। और इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और भी बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? यानी निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने क्या कहना चाहे, ये बात इसमें पूछी है। निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रसंग का जिक्र किया है। जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहाँ प्राय लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बातचीत करते समय निस्संदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। दूसरे, लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उसकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह रख दिया था। यानी इसमें यह बताया गया है कि जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी जो मंडली थी, यानी जो हिंदी पढ़ने वाले लोग थे, उनसे हुआ तो वो क्या देखते हैं कि बातचीत करते समय निस्संदेह ऐसा हुआ, निस्संदेह ऐसा हुआ, हर बात पे वो ये शब्द बोलते थे। और दूसरे लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग रहते थे जो कचहरी, अफसर या कर्मचारी या वकील हुआ करते थे और वो ज्यादातर उर्दू का अधिक प्रयोग करते थे। तो इन लोगों को देखकर लेखक और उनकी मित्र मंडली प्राय उनको हिंदी बोलना अजीब लगता था, इसलिए उन्होंने लेखक तथा मित्र मंडली का नाम निस्संदेह ही रख दिया, क्योंकि वो बोलचाल में निस्संदेह शब्द का प्रयोग करते थे। तो उन लोगों को जब भी वो देखते तो कहते भी ये निस्संदेह मंडली आ गई है। अगला क्वेश्चन, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। 3 रोचक घटनाएं चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं। वे इस प्रकार हैं। पहली घटना, एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिर अंक पर वह अटके हुए थे। तभी उन्हें ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखती और तपाक से जोर से बोल पड़े, खम्बा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। यानी इसमें ऐसी रोचक घटनाएं हैं जिनको पढ़ करके बहुत ही
बढ़िया लगता है। तो पहली बात ये बताइए कि वामनाचार्य जो थे वो चौधरी साहब से मिलने आए और कवि क्या करते हैं, चलते फिरते वो कविताएं रचने का कार्य करते हैं, उनके मन में विचार आते रहते हैं। तो वामनाचार्य जी कविता रच रहे थे, लेकिन कविता का जो आखिरी अंग था उस पे वो अटक गई, उनको कोई पंक्ति नहीं सुधी। तभी उनको बालकनी में खड़े चौधरी साहब दिखाई दिए, क्योंकि उनके बाल लंबे लंबे थे, वो टेढ़े होकर के खड़े हुए थे। तो उनको देखते ही वो जोर से बोले, खम्बा टेकी खड़ी जैसी नारी मुगलाने की, और अपनी कविता वो पूरी हो गई। यानी मुगल काल, मुसलमान काल की कोई स्त्री है, वो ऐसे टेढ़ी खड़ी हुई है, क्योंकि उनके बाल लंबे थे तो वो नारी जैसे दिखते थे, और ये उनकी कविता पूर्ण हो गई। ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हालचाल पूछा, और क्या हाल है? पंडित जी बोल रहे, कुछ नहीं, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। यानी पंडित जी ने कहा कि मैंने तो जल ही खाया है, तो सब ये पूछ बैठे कि भी जल खाया है या फलाहार भी पिया है, क्योंकि जल खाया जाता है और फल पिए जाते, ये उल्टा पूछा है, जबकि जल पिया जाता है और फल खाए जाते हैं। तो ये तुकबंदी करके वो पंक्ति पूरी कर। चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए पहुंचे। चौधरी साहब से वह अचानक प्रश्न पूछ बैठे, साहब मैं अक्सर घनचक्कर शब्द सुना करता हूँ, आपको मालूम है इसका क्या अर्थ है? बस क्या था? चौधरी साहब बोल पड़े, इसमें कौन सी कठिन बात है? रात के इसमें एक कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक का जो जो काम किया है उसे लिखिए और पढ़ लीजिए, यही घनचक्कर है। घनचक्कर का मतलब पूरे दिन उसी काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे, वे सबसे प्रेम से बातें किया करते थे। लोगों को उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था, यानी लोगों के बारे में जानने की उनमें उत्सुकता रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस प्रकार के कथन कहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत संस्करण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है, जैसे हिंदी प्रेमी। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे, वह प्रेमगन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। रियासती व्यक्ति, चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदार व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा अवसर में नाच रंग का आयोजन होता है, यह उनकी रईसी का प्रतीक था। आकर्षक व्यक्तित्व, चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान। हंसमुख व्यक्ति, चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे, बात बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे। अगला क्वेश्चन, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? समवयस्क का मतलब होता है सम्माना समान, व्यस्क उम्र, समान उम्र वाले, जैसे 17, 18, 19, 20 वर्ष वाले जो हिंदी प्रेम कवियों की जो मंडली थी उनमें कौन कौन शामिल थे उनका नाम बताना है। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में ये लेखक मुख्य थे: काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गोड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि। ये समवयस्क कवियों की मंडली थी। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी की बारात में काशी चले गए।
वहां घूमते हुए काशी के चौखंबा स्थान पर पहुंच गए। यही उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। वे भारतेंदु के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर वह उनके घर को बड़ी चाह तथा कुतूहल से देख रहे थे। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावुकता ने बहुत प्रभावित किया। आगे चलकर दोनों का यह हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा वह उन्हें छू गया और आगे चलकर इसी कारण वे गहरे मित्र बन गए। यानी पंडित जी और लेखक दोनों ही भारतेंदु जी के बड़े फैन थे। और जब लेखक ने पंडित जी को देखा कि भाई ये भी भारतेंदु जी के फैन हैं, मैं भी फैन हूँ, उनके बारे में वो जानने लगे, उनके घर के पास गए और उनका परिचय हुआ। तो पंडित जी से बहुत ही प्रभावित हुए और उनके इस लेखक के इस व्यवहार को देखकर उनका दिल है वो अंदर तक झंझना उठा और आगे चलकर इसी कारण वे दोनों गहरे मित्र बन गए। धन्यवाद।